जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती है, दक्षिण गुजरात में शुरू हो जाते हैं उंबाड़ियों के स्टॉल। आपने तारक मेहता सीरियल देखा होगा तो आपने ये उंबाड़ियों का नाम भी ज़रूर सुना होगा। उंबाड़ियों एक ऐसी सब्जी है जो भाप में बनाई जाती है। सर्दियों में जो स्पेशल सब्जी आती है ना, उसको एक मिट्टी के मटके के अंदर पकाकर तैयार किया जाता है और फिर चटनी के साथ सर्व किया जाता है। आप चाहे तो बिना एक बूंद तेल डाले भी ये रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उंबाड़ियों बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पापड़ी के दाने। पापड़ी जिसे घेवड़ा भी कहा जाता है, तो उसको मैंने रेसे निकालकर इस तरह से खुला कर लिया है और उसके ये बड़े वाले दाने हैं। वजन में 100 ग्राम है और पापड़ी मैंने 200 ग्राम ली है। वैसे तो उमाड़ी बनाने के लिए मिट्टी का एक हांडी जैसा लिया जाता है या फिर आप मटका भी ले सकते हैं, उसके अंदर इसे भाप में पकाया जाता है। लेकिन पापड़ी को ऐसे ही अगर उसके अंदर रखेंगे तो हो सकता है कि अंदर से वो सड़ी हुई हो, तो उसके लिए मैंने इसे इस तरह से अलग कर लिया है। अब इसमें डालेंगे तिल का तेल। अगर आपके पास नहीं है तो आप मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं। वैसे तिल के तेल में बहुत इसका स्वाद गजब का आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक मिलाया है और 1 टीस्पून अजवाइन है। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे। ऐसा करने से पापड़ी के अंदर नमक का और अजवाइन का टेस्ट आ जाएगा। तो 10 से 15 मिनट नमक, तेल और अजवाइन, हल्दी के साथ इसे मिक्स करके हम रहने देते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। आपने कभी इस तरह से कोई सब्जी भाप में पकाकर खाई है क्या? कमेंट में ज़रूर बताना और नहीं खाई है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अब एक चटनी तैयार करेंगे। इसका जो स्वाद है ना वो चटनी से ही गजब आता है। तो एक हरी वाली चटनी तैयार करेंगे। तो हरा लहसुन मैंने ले लिया है तकरीबन 50 ग्राम के करीब। ये चीनी है उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए। छोटा टुकड़ा यहाँ पर मैंने एक अदरक का ले लिया है। एक नींबू ले लेंगे और साथ में यहाँ पर मैंने ली है भुनी हुई मूंगफली, हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो ये जो चटनी है ना हरी वाली वो बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ा देती है, ये जो उबाड़ियू है उसका। तो चटनी तैयार करने के लिए अदरक को हम इस तरह से थोड़ा सा कट करके डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं, बिना लहसुन डाले भी आप ये बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम मिर्ची डाल देंगे और इसमें ज्यादा मीठा नहीं डालना है, चीनी हम बस थोड़ी सी ही डालेंगे। और ये मैंने मूंगफली डाली है, इसे पहले थोड़ा चलाकर हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। बाद में इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से और फिर हरा वाला लहसुन जाएगा। अगर हरा लहसुन आपके पास नहीं है तो आप सूखा वाला लहसुन डाल सकते हैं। 4 से 5 इसकी कलियां डाल दीजिए। अब थोड़ा आइस क्यूब डाल देंगे ताकि कलर बढ़िया आए। नींबू का रस डाल देंगे। नींबू डाल रहे हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए बस हल्की सी चीनी डालने वाले हैं। और मूंगफली से क्या होगा कि हमारी जो चटनी है ना उसको बाइंडिंग मिलेगी, बहुत बढ़िया गाढ़ी तैयार होगी। तो चीनी भी यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून के करीब ली है और हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया भी इस तरह से आप थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लीजिए और थोड़ा पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो चटनी है ना इससे बहुत बढ़िया स्वाद आ जाएगा। आप कोई भी फरसान बना रहे हैं तो उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे गाढ़ी तैयार की है, आपको पतली नहीं करनी है क्योंकि सारी जो सब्जियां है ना उसे हमें ये चटनी के अंदर कोट करके फिर भाप में पकाना है, तो बस इतनी गाढ़ी चाहिए। तो इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि कलर बढ़िया रहे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है शकरकंदी, जो वजन में तकरीबन 350 से 400 ग्राम है। पानी से अच्छे से साफ करके उसके छिलके निकाल देंगे। और फिर उसके साथ मैंने लिया है पर्पल यम यानी कि रतालू। तो वो भी वजन में 400 ग्राम के करीब है। उसके ऊपर मिट्टी बहुत रहती है तो अच्छे से पानी से साफ कर ले, फिर उसके छिलके आप निकाल दें। इस तरह का पर्पल यम यानी रतालू आपको सर्दियों के मौसम में मार्केट में मिल जाता है। और ये जो छोटे वाले आलू है वो लिए है, वो वजन में 350 ग्राम है और उसके मैंने छिलके नहीं निकाले हैं। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। सारे जो कंद है ना, शकरकंदी और ये जो रतालू, उसे भी हमें बड़ा बड़ा इस तरह से कट कर लेना है। तो ये उबाड़ियो है, इसके अंदर ये आलू, शकरकंदी, रतालू और साथ में पापड़ी, बस ये 4 चीजों से ही इसे तैयार किया जाता है और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखिए मैंने सारे जो कंद है वो तैयार कर लिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी सबको हम चटनी से कोट कर लेंगे। तो पहले शकरकंदी लेंगे और उसे कोट करेंगे। इसमें आप
ये जो क्वांटिटी है ना शकरकंदी की, रतालू की या फिर आलू की, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो 3 से 4 बड़े चम्मच इसके अंदर चटनी डालेंगे और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। फिर उसे साइड में रखेंगे। वैसे तो जब सर्दियाँ रहती है तो गाँव में खेतों के अंदर इस तरह से ये उंबाड़ियों का प्रोग्राम बनाया जाता है और बड़े-बड़े मटकियों के अंदर इसे तैयार किया जाता है। फिर साथ में सब बैठ के चटनी के साथ इसे एंजॉय करते हैं। तो आपने नहीं खाया है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। वैसे जब भी आप दक्षिण गुजरात में यानी साउथ गुजरात में जाएँगे सर्दियों के मौसम में तो आपको हाईवे पर इसके बड़े-बड़े ठेले दिखाई देंगे। अब लेंगे हम पर्पल यम, ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टिकी हो गया है लेकिन बनने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो इसे भी मैंने चटनी से कोट कर लिया है। फिर आलू को भी कोट कर लेंगे और आलू के छिलके मैंने नहीं निकाले हैं, अगर आप चाहे तो उसके छिलके भी निकाल सकते हैं। मैंने सर्दियों की बहुत सारी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है जो गुजरात में बनाई जाती है। मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहती हूँ तो आपके साथ यहाँ की ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो शेयर करती रहती हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। अब जो पापड़ी थी उसको भी हम थोड़ा सा चटनी डालकर मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसे खेतों में बड़े बड़े मटकियों में बनाया जाता है लेकिन हम तो शहर में रह रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ऐसी एक हांडी ले ली है जो मिट्टी की है। मिट्टी में ये अच्छी तरह से पकता है। अब नीचे हम कैबेज यानी कि जो पत्ता गोभी है उसके इस तरह से बड़े-बड़े पत्ते को अरेंज कर देंगे ताकि नीचे कुछ भी ये चिपके नहीं, जले नहीं। ओरिजिनली तो कलहार की एक भाजी आती है उसमें इसे बनाया जाता है लेकिन वो गाँव में ही मिलती है, शहरों में तो हम उसे अरेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने कैबेज जो लीव्स है वो रख दिए हैं। तो सबसे पहले हम शकरकंदी, रतालू को इस तरह से अरेंज करेंगे। इसे पकने में समय लगता है तो इसे हम नीचे रखेंगे। फिर आलू रखेंगे और सबसे ऊपर में हम जो पापड़ी है वो रख देंगे। आप चाहे तो इसमें तुअर फली के जो दाने आते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। वैसे ओरिजिनली इस 4 चीज़ों से ही इसे तैयार किया जाता है। इस तरह से रखने के बाद आप थोड़ा-सा इसे अरेंज कर लीजिए, तो थोड़ी जगह और हो जाएगी और भाप में ये बहुत बढ़िया से पक के तैयार हो जाएँगे। अगर ऐसी हांडी नहीं है तो आप मिट्टी का कोई भी जो मटका है आपके पास वो भी ले सकते हैं। मटके में भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ऊपर भी हमें इसे कवर कर लेना है। पत्ता गोभी के जो बड़े-बड़े पत्ते आते हैं ना उससे ही हम कवर करेंगे और इस तरह से स्टीम करने के बाद भी पत्ता गोभी की कोई भी स्मेल इसके अंदर नहीं आएगी। तो इस तरह से पूरा कवर कर देंगे और फिर उसे ढक्कन लगाकर हमें और पैक करना है। आज हम ये गैस के ऊपर ही बनाने वाले हैं। अगर आपके पास चूल्हा है बाहर आंगन में, आप लगा सकते हैं चूल्हा, तो आप उस पे बनाइए। मैंने अभी आज गैस पे ही तैयार किया है और यहाँ पर मेरे पास रोटी का आटा था तो इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे ताकि भाप बिल्कुल भी बाहर ना आए और अच्छे से ये पक जाए। आपके पास अगर बचा हुआ आटा नहीं है, गूंदा हुआ आटा नहीं है, तो आप वो जो एल्यूमिनियम फॉयल आता है ना उससे भी इसे कवर कर सकते हैं। तो पहले 5 मिनट इसे फास्ट गैस के ऊपर रखेंगे, फिर गैस की आंच को कम कर देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट इसे अच्छे से स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तब तक हम एक वुड एप्पल यानी कि कैथा या फिर आप कौठा भी इसे बोल सकते हैं, वो ले लेंगे। ये पका हुआ आपको लेना है और इसकी चटनी तैयार करेंगे। खट्टी मीठी ये चटनी बहुत गजब लगती है ये उंबाड़ी के साथ। तो मैंने एक कैथा ले लिया है, उसमें गुड़ डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, साथ में जाएगा 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के हिसाब से और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब और थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। ये चटनी बहुत बढ़िया लगती है, आप पूरी, पराठा या फिर आलू मटर सैंडविच बना रहे हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको इस तरह से गाढ़ी बनानी है। तो बस हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब देखते हैं हमारा जो उबाड़ियो है भाप में रखने के बाद कैसे तैयार हुआ है। ये जो आटा है हम इस तरह से चाकू से छुड़ाकर निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये काफ़ी गर्म रहता है और अंदर काफ़ी भाप भी रहती है, तो जब भी आप इसे खोलें बहुत ही सावधानी से खोलें। तो सारा आटा निकालने के बाद जब इसे आप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पत्ता गोभी जो है वो भी नरम हो गई है, तो पहले हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे चम्मच से। अगर ये हल्का कच्चा है तो आप फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर रख दीजिए। तो वैसे ये अभी अच्छे से पक गया है। तो जो हमारी पापड़ी थी वो तो तैयार हो गई है। अब हम आलू को, शकरकंदी को और जो रतालू है उसे भी चेक कर लेंगे। ये काफ़ी गरम है। खाने के लिए आपको क्या करना है, उसके जो छिलके हैं ना आलू के वो निकाल देने हैं।
तो ये काफ़ी गरम है, तो हम एक चम्मच से इसे चेक कर लेंगे। चम्मच से आसानी से टूट जाएगा अगर ये पका है तो। तो देखिए ये तैयार हो गया है, तो इस तरह से शकरकंदी और जो रतालू है उसे भी हम चेक कर लेंगे। ये जो उंबाडियो है ना, गरम-गरम खाने में भी मज़ा आता है। तो जब भी आप उंबाडियो का प्रोग्राम बनाएँ तो ऐसे समय पर बनाएँ जब घर के सभी मेंबर एक साथ हो। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और इसमें से अभी से भाप निकल रही है। और इसमें डाल देंगे तिल का तेल। ये कच्चा ही डाला जाता है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बस थोड़ा ही डाला है। इस तरह से इसे ऊपर-नीचे करके मिक्स करेंगे और सर्व करने के लिए हरी चटनी और जो हमने कैठा की चटनी बनाई है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट में मैंने निकाल दिया है और उसके ऊपर दोनों चटनियाँ लगा देंगे। आप चाहे तो बेसन की सेव भी डाल सकते हैं। तो ये उंबाडियों की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना। तो फिर से मिलेंगे नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।